हेलो दोस्तों, ये है एच डिलक्स BS6 बाइक और ये आई है हमारे पास। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि भाई का कहना है कि जैसे मैं गाड़ी ओवरटेक करता हूँ तो ओवरटेक करते में ये गाड़ी ओवरटेक नहीं करती और एक्सीलरेटर दब जाता है। और चलाता हूँ तो जब भी ये घुट घुट के चलती है और मिसिंग सी मारती है हल्की हल्की, और चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और एक्सीलरेटर दे रहा हूँ तो खड़े पर सही लेती है और जब चलाता हूँ तो गाड़ी दब जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें समस्या क्या आ रही है, इसे बिल्कुल दिखाएंगे। और भाई का कहना है, जो कस्टमर हैं उनका कहना है कि ये जब सुबह को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत करती है और एक संगी पिकअप नहीं पकड़ती, घुट घुट के चलती है, मिसिंग मारती है और एवरेज में भी बहुत फ़र्क आ गया है इसके। तो वगैरह वगैरह बहुत तरह की एक समस्या इसके अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम बता दी कि भाई ने मुझे 10 प्रॉब्लम इसके अंदर गिनवा दी। लेकिन समस्या क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब भी ये स्टार्ट 2-3 किक में स्टार्ट हुई है, और जबकि गाड़ी को एक किक में स्टार्ट होना चाहिए। जाड़ों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है सुबह के टाइम ये। और इसमें प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। जो चेक करते हैं इसका, सबसे पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, और जो समस्या इस गाड़ी की आ रही है तो एक प्रॉब्लम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले चेक करना है हमें इसका पेट्रोल का प्रेशर। तो पेट्रोल का प्रेशर कितना है कितना नहीं है तो बिल्कुल मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भाई अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और जो रियल में हम अच्छी तरीके से बिल्कुल रियल में आपको दिखाते हैं, जो पॉइंट टॉपिक दिखाते हैं, पॉइंट दिखाते हैं, वो उससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो इसका पेट्रोल प्रेशर कितना आ रहा है, 20 से भी कम। तो 20 से कम क्या प्रेशर इसका आपको ठीक होता है, पूरा रहता है? नहीं भाई। अगर आपकी गाड़ी में कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे पास आइए और हमारे पास आके आप पेट्रोल मोटर का पहले प्रेशर चेक करवाइए। और प्रेशर चेक करवाने के लिए इसका जो प्रेशर रहता है 40 तक रहता है, 35 से 40 तक। तो इसका जो प्रेशर रहता है इतना रहता है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी कई किक में स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी और कितना आ रहा है, 20। तो इसका जो प्रेशर है एक्सीलरेटर देने पर, एक्सीलरेटर सुन सकते हैं कि एक्सीलरेटर दे रही है गाड़ी और अब तो घुट रही है गाड़ी। अब तो एक्सीलरेटर नहीं दे रही और घुट रही है गाड़ी। बंद हो गई गाड़ी, स्टार्ट करो। तो गाड़ी में प्रेशर कितना है, 20। तो प्रेशर है 20 और इसमें आना चाहिए 35 से 40 तक इसका प्रेशर होना चाहिए, जब ये पेट्रोल मोटर की प्रेशर को सही होता है। तो जो भी समस्या भाई ने बताई वो समस्या से हमने सुनकर भाई की जो मेन चीज़ चेक करनी होती है वही हमने चेक करी है। क्योंकि इसकी जो पेट्रोल मोटर है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है इसके अंदर और ये समस्या हो रही है। तो खोलते हैं इसकी पेट्रोल मोटर की टंकी और खोलने के बाद आपको इसका प्रेशर चेक कराएंगे, जब हम इसको कंप्लीट करके आपको देंगे। और कैसे चलती है गाड़ी और कितनी मस्त स्टार्ट होती है, एक एक में गाड़ी स्टार्ट होगी और आपको एवरेज पिकअप अच्छे तरीके से माइलेज भी आपको मिलेगा। तो टंकी हमने खोल ली है और टंकी खोलने के बाद इसकी उतार के टंकी को लेके चलते हैं और चेक करते हैं इसका पेट्रोल की मोटर को। तो इस पर डाल लिखा भाई AK-47। वाह, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गन है एक AK-47, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम पेट्रोल मोटर को रिपेयर करेंगे तो देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है, पेट्रोल मोटर की क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है। तो ओपन करिए भाई। तो इसकी जो पेट्रोल मोटर है इसको हम खोल के चेक करेंगे और कस्टमर के पास हम 2 कंडीशन में रखेंगे कि आप भाई इसमें पेट्रोल मोटर भी डलवा सकते हो और कंप्लीट फ्यूल पंप भी डलवा सकते हो। क्योंकि फ्यूल पंप और मोटर में सिर्फ आधे आधे का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी फ्यूल पंप को हम खोलते हैं और निकाल के चेक करते हैं। तो इसका फ्यूल पंप में क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है और बार बार की समस्या कैसे हो जाती है, क्यों ख़राब हो जाती हैं। तो भाई सबसे बड़ा रीज़न मैं बताऊंगा कि सबसे पहले मैं 2 रीज़न आते हैं इसके अंदर, पेट्रोल कम होना, दूसरा पेट्रोल के अंदर कचरा जनरेट होना। 2 ही रीज़न होते हैं मोटर का वीक होने का, पेट्रोल कम रखना और दूसरा कचरा आ जाना। तो इससे पेट्रोल क्या विका होता है, कचरे से क्या होता है कि इसका हमारा फ़िल्टर जो है वो चौक हो जाता है और पेट्रोल कम होने से हमारी मोटर वीक हो जाती है। तो इसको भाई हम कह रहे हैं कि इसको हम पूरी चेंज करिए, आप इसको रिपेयर ना करना,
आप इसको फ्यूल पंप को हम पूरा कंप्लीट डालेंगे। तो भाई फ्यूल पंप की हमारी बात हो चुकी है। फ्यूल पंप को हम डाल रहे हैं 1850 रुपये का। तो बिल्कुल अच्छी ओरिजिनल फ्यूल है, कोई कम दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 महीने की आपको गारंटी मिलेगी फ्यूल पंप के अंदर। और आपको इस फ्यूल के कोई भी दिक्कत आती है 3 महीने के अंदर, आप दोबारा से रिपेयर नहीं करेंगे, सीधा चेंज करके दूसरा दे देंगे और डलाई की भी कुछ नहीं रहेगा। तो नया फ्यूल पंप इसमें लगा रहे हैं और नया फ्यूल पंप की 3 महीने की गारंटी है। और कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो यह है पुराना फ्यूल पंप और इसकी है हमारे पास दूसरा दिखाते हैं। यह है पुराना जिसमें हम बदल रहे हैं इसकी गाड़ी का, और गाड़ी का चेंज करने के बाद डालते हैं नया फ्यूल पंप। तो नया फ्यूल पंप को हम इसमें चेंज कर देंगे। इसमें पहले हम इसकी एक सेकंड तो इसकी जो रिंग है इसको सही से बैठाइए, कटे नहीं। तो भाई जो भी दिक्कत आती है, एवरेज ना देना, मिसिंग मारना, ओवरटेक करते हो तो ओवरटेक नहीं हो पाती गाड़ी, भगाते हो तो भगने में नहीं आती और घुटे घुटे झटके मारती है गाड़ी। और दूसरी बात, सुबह के टाइम स्टार्ट करते हो तो क्या किक खाती है, 10-12 किक खाती है और कई बहुत तरह की प्रॉब्लम आती हैं। एक ही प्रॉब्लम मोटर से तुम्हारी कई समस्या गाड़ी के अंदर समस्या पैदा हो जाती हैं। और क्या होता है कि अगर कोई आपको माइलेज भी नहीं दे पाती गाड़ी और आपको चलाने में गाड़ी को मज़ा नहीं आता, आप कहते हो साली में आग लगा दूं गाड़ी में, तो ये भी प्रॉब्लम आपके मन में जवाब आता है। तो इसको हमने फिटिंग कर दिया, चेक कर रहे हैं इसकी लीकेज कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, लीकेज कहीं से नहीं है और इसको हम फिटिंग करते हैं और चलते हैं। तो भाई हम जो काम करते हैं इसको हमें करते करते हो गया 13 साल और 13 साल से हम इस काम के लाइन में हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो वायरिंग का है। और आप हमारी वर्कशॉप पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो कि गाड़ी में क्या समस्या आ रही है आपकी में और क्या दिक्कत आ रही है। तो भाई आपको हमारे पास अवेलेबल सब कुछ मिल जाएगा, फ्यूल पंप भी मिल जाएगा, मोटर मिल जाएगी, मैग्नेट कॉइल मिल जाएगा, थ्रोटल बॉडी मिल जाएगी, सिर्फ एक वायरिंग छोड़ के, क्योंकि वायरिंग बहुत कमी के हिसाब से हम बदलते हैं। क्योंकि वायरिंग के हिसाब से क्यों बदलते हैं कम, क्योंकि वायरिंग में कोई भी समस्या नहीं आती। अगर चूहे ज़्यादा वायरिंग काट देते हैं तो हमें जब भी चेंज करनी होती है, वरना हम उसी वायरिंग को अच्छी तरीके से रोल सेट करके लगा देते हैं। तो इसको फिटिंग कर दी टंकी की हमने और अब चेक करते हैं इसका दोबारा प्रेशर। तो हम यहाँ पे प्रेशर चेक करेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत डाउन था पहले और अब क्या आएगा प्रेशर, इसको भी आपको दिखाएंगे। तो लाते हैं फ्यूल पंप और लगाते हैं। तो इसमें हम सेटअप कर रहे हैं फ्यूल प्रेशर मीटर। तो चाबी ऑन करते हैं और चाबी ऑन करके इसका फ्यूल प्रेशर देखते हैं। 2 से 3 बार आपको चाबी ऑन करनी है और आप देख सकते हो कि पहले 20 तक प्रेशर था, अब इसका 40 तक प्रेशर पहुंच चुका है। ठीक है ना भैया, 40 तो 40 तक इसका प्रेशर पहुंच चुका है। तो आपको क्या लगा, आपने क्या देखा, आपने वीडियो में क्या समझा, तो इससे आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आप हमारी वीडियो को कट के देखते हैं तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाएगी और ना आपको क्या पता पड़ पाएगा कि हमारी गाड़ी से क्या समस्या से क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसकी जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल हमने सॉल्व कर दी है और जो प्रेशर था बिल्कुल एक में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो जो भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम बिल्कुल चेक कराते हैं, समस्या को हल कराते हैं और गाड़ी बिल्कुल एक में स्टार्ट है। आरपीएम भी पूरे भर के ले रही है, जैसे पहले घुट के ले रही थी, झटके मार रही थी, बीच में सांस ले रही थी, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई जब भी आप टंकी में 2 लीटर से नीचे पेट्रोल ना रखें, जिससे आपकी मोटर ख़राब ना हो। ओहो गिर रहा है। तो इसे 2 लीटर से नीचे पेट्रोल ना रखें। पेट्रोल आप भी जब भी डालें तो 1-2 सर्विस पर पेट्रोल की सफाई ज़रूर करवाएं, जिससे कोई कचरा हो तो वो बाहर निकल जाए। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक तो मेंटेन रहती है पेट्रोल मोटर और आपका एवरेज भी अच्छा देगा, माइलेज भी अच्छा रहेगा और जो मिसिंग झटके की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस गाड़ी की हमको फिटिंग कर रहे हैं और आपको जो भी समझ में आया मैंने आपको बताया वो रियल बात है कि जो भी दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर यही प्रॉब्लम आती है और यही समस्या हो जाती है। कि मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या समस्या पैदा होती है, जैसे कि आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग लेट होना, कई में स्टार्ट होना और स्टार्ट होती है तो एक्सीलेटर नहीं पकड़ती, मिसिंग मारती है, झटके मारती है, सांस से लेती है। आप ओवरटेक करते हो तो ओवरटेक नहीं होता, आप लेके चलते हो तो गाड़ी बार बार बंद हो जाती है। और दूसरी बात आपके माइलेज की जो होती है, माइलेज आपका कम देती है। और दूसरी आपको बताता हूँ अगली बात
कि जो भी इसमें दिक्कत आती है, जैसे कि आपकी सुबह को गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है या गर्म होने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ठंड धूप में खड़ी है स्टार्ट नहीं हो रही है और सुबह को 10-10 किक खा रही है, 5 किक खा रही है, तो वो भी जो प्रॉब्लम आती है वो पेट्रोल मोटर की ही आती है, क्योंकि एक ही समस्या से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमको कोई चीज़ सही टाइम पे खाने को नहीं मिलेगी, अगर हमारे चेकअप सही नहीं होगा तो हम ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, अगर उल्टा सीधा हम खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो वही ये कंडीशन गाड़ी की होती है कि इसको पेट्रोल पूरा देना पड़ता है और पेट्रोल में बिल्कुल भी कचरा ना होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा फ़िल्टर जाम ना हो, पेट्रोल मोटर जाम ना हो और हमारा प्रेशर कम ना हो। तो इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ जाती है गाड़ी के अंदर, क्या प्रॉब्लम आ जाती है। और इसी तरीके से इस गाड़ी की जो समस्या थी पेट्रोल पंप की थी, तो भाई ने सीधा कहा कि पेट्रोल मोटर मत बदलिए, सीधा फ्यूल पंप चेंज करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गाड़ी दोबारा से बार बार दिक्कत करे। क्योंकि पेट्रोल मोटर जो आती हैं वो लोकल भी आती हैं, ओरिजिनल भी आती हैं, और वो ओरिजिनल के रेट सुन के कस्टमर डर जाता है। तो इसकी जो हेडलाइट है वो बिल्कुल चाबी ऑन से डार्ट जल रही है, तो इस बटन से हम संपर्क करेंगे। तो इसका पॉइंट जो है इससे करेंगे, क्योंकि इसमें समस्या आ रही है हेडलाइट डार्ट जलने पर। तो जो भी दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम बिल्कुल आपको चेक करके दिखाते हैं, बताते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है, इसकी प्रॉब्लम को हल कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक लोगों को